हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होगा। इससे पहले दोस्तों हमने 13 सेट कर लिए हैं और दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताना है। तो जिस प्रकार से ये संख्या है उसी प्रकार से यहाँ पर भी आएगी और उसी प्रकार से ये भी संख्या है, यानी जिस तरीके से ये संबंधित है उसी प्रकार से यहाँ भी संख्या आएगी। वही हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों कि देखते हैं कि ये दोनों संख्याएं हमारी किस प्रकार से आई हैं। तो देखिए यहाँ पर 169 है, यहाँ पर 121 है, यानी 169 और 121 है। तो हमने देखा कि 169 लाने के लिए हमने क्या करना होगा। तो हम जब 7 का 6 में गुणा कर देते हैं तो 7 6 42 होगा। तो 42 का हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे दोस्तों, 169 हमारा नहीं आ सकता। तो क्या तरीका हो सकता है। अब देखिए हमने दोनों को जोड़ दिया, 7 और 6 को जोड़ दिया तो 7 6 कितना हो जाएगा 13। अब दोस्तों हमें यहाँ पता चला है कि जो 169 होता है ये 13 का स्क्वायर होता है। ये आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे कम समय में। तो यहाँ पर 13 का ये स्क्वायर होता है, तो ये तो हमारा बन गया। अब हम दूसरा देखेंगे कि दूसरा भी हमारा इसी तरीके से बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों को जोड़ दिया तो 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 9 2 11 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर ही 121 होता है। यानी दोस्तों ये भी हमारा तरीका बन गया, यानी इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ भी हम जोड़ लेंगे तो 9 7 16 हो जाएगा। अब 16 का दोस्तों हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 256। तो ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, 256 ऑप्शन नंबर सी है, तो 256 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको तरीका पता चला होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष, चिकित्सक, गायक। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है। इसमें हमें संबंध देखना होता है कि ये एक दूसरे की किस प्रकार संबंधित है और उन्हें इस वृत्त सर्कल के डायग्राम द्वारा उसे हमें दर्शाना होता है। तो देखिए पुरुष, चिकित्सक, गायक। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हो गया हमारा पुरुष, और कुछ पुरुष दोस्तों चिकित्सक होते हैं। आपको पता है कुछ पुरुष चिकित्सक होते हैं और कुछ गायक पुरुष भी हो सकते हैं, चिकित्सक भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों चिकित्सक भी गायक हो सकते हैं और चिकित्सक भी हो सकते हैं, और कुछ पुरुष भी गायक हो सकते हैं और कुछ पुरुष चिकित्सक भी हो सकते हैं। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा दोस्तों वह इस प्रकार से बनेगा कि तीनों सर्कल एक दूसरे को काटेंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ चिकित्सक गायक हो सकते हैं और कुछ चिकित्सक पुरुष भी हो सकते हैं, और सभी चिकित्सक पुरुष नहीं हो सकते क्योंकि कुछ चिकित्सक महिलाएं भी होती हैं। तो इस प्रकार से कुछ चिकित्सक पुरुष हो सकते हैं और कुछ चिकित्सक गायक भी हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ गायक पुरुष हो सकते हैं और यहाँ पर कुछ गायक चिकित्सक भी हो सकते हैं, और कुछ सभी गायक पुरुष नहीं हो सकते हैं क्योंकि कुछ गायक महिलाएं भी होती हैं, महिलाएं भी गायक होती हैं। तो इस प्रकार से केवल कुछ का हिस्सा तीनों में मिलेगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी तीनों सर्कल एक दूसरे को काटेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए कहा है कि दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो हम काउंट कर लेते हैं दोस्तों इसका। देखिए जब इस प्रकार से आपको त्रिभुज मिले तो इसको काउंट करने का सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों कि हम सबसे पहले कितने खाने इसको नंबर कर लेंगे। तो 1 2 3 4। अब इन सबको जोड़ लेंगे हम। तो 4 3 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 1 10 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया ये। अब देखिए जब भी आपको इस तरीके से मिले, इस तरीके से मिले और बीच से दोस्तों यहाँ पर कटा हो, यानी बीच से उसे एक लाइन द्वारा काटा गया हो, तो इसमें देखिए 1 2 जिस तरीके से हमने उसमें गिना था उसी तरीके इसमें भी। तो 2 1 कितना हो गया 3, यानी इसमें भी कितना हो गया 3। तो टोटल हमारा 10 3 13। कितने ट्रायंगल बन गए दोस्तों 13। तो यहाँ पर हमारा टोटल 13 ट्रायंगल बना। अब हम चेक कर लेते हैं कोई और तो नहीं बन रहा। देखिए इसको हमने काउंट कर लिया, 3 ट्रायंगल इसमें हो गए और इसमें हो गए। अब दोस्तों इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे किसी तरीके से कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यानी केवल हमारा 13 ही ट्रायंगल बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी ऐसे ट्रायंगल बने हो तो उसका नंबरिंग कर लेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दर्पण से है। तो इसमें बताना है कि इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर यम और यन एक दर्पण रखा गया है
और यहाँ पर इस संख्या है दर्पण की इधर, और इधर बतानी कि दर्पण की इधर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर 3 है दोस्तों। अब देखिए इस साइड 3 है तो इस साइड भी 3 हमारा इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से इस साइड 3 बनेगा, क्योंकि दोस्तों दर्पण के सामने सभी प्रतिबिंब उल्टे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा 3 बन जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 का कौन सा भाग, 3 का देखिए ये साइड वाला भाग दर्पण की साइड है, तो उसी प्रकार इस साइड वाला भाग भी दर्पण की साइड आ जाएगा। जिस तरीके से इस साइड वाला भाग दर्पण की साइड है, तो उसी प्रकार ये भाग इस साइड दर्पण की साइड आ जाएगा। अब देखिए 4 का कौन सा भाग दर्पण साइड है, तो 4 का देखिए समतल वाला भाग, यानी जहाँ पर एक केवल लाइन है वो वाला भाग दर्पण की साइड है। तो उसी प्रकार हम इसमें भी बना लेंगे कि 4 का इस तरीके से 4 का समतल वाला भाग दर्पण साइड आ गया। तो ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, इसका सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन से आप काटेंगे, तो ऑप्शन से बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 देखिए दोस्तों चारों में सेम है, तो हम 3 यानी सभी में है। 4 को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 को उल्टा कर दिया गया है, जबकि 4 यहाँ पर देखिए किस प्रकार से, और यहाँ पर 4 को पलट दिया गया है यानी उल्टा कर दिया गया है, यानी 4 यहाँ पर नहीं हो सकता। अब देखिए बी भी दोस्तों यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी 4 को उल्टा कर दिया गया है। अब सी वाला देखेंगे तो सी में दोस्तों देखिए टी यहाँ पर देखिए 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, और डी बन रहा है दोस्तों, डी इसी प्रकार से बनेगा। अब 7 भी दोस्तों देखिए इसी प्रकार से बनेगा, पी भी इसी प्रकार से बनेगा, टी भी इसी प्रकार से बनेगा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर हम इसको चेक करें डी वाले को, तो डी में देखिए 3 सही है, 4 भी सही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी दोस्तों सही नहीं है, यहाँ पर जो डी बन रहा है देखिए ये डी इस प्रकार से दर्पण के इधर बन रहा है, तो दर्पण के इस साइड भी डी ऐसे बनेगा, क्योंकि समतल भाग जो है दर्पण की साइड है, तो इसका समतल भाग दर्पण की साइड होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी किस प्रकार बन रहा है, क्वेश्चन में भी डी इस प्रकार से है और ऑप्शन में भी डी इस प्रकार से है, यानी ये दोनों तो बराबर है, यानी उल्टा नहीं हुआ है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि सही आकृति का चयन करें, यानी दोस्तों पेपर को काटा गया है और उसको मोड़ा गया है, पेपर को मोड़कर उसमें कुछ काटा गया है और उसे बताना है कि खोलने पर कैसा चित्र बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए ये जो तीर बता रहा है कि दोस्तों इस तरीके से पेपर को मोड़ा गया है, यानी एक बार ऐसे मोड़ा गया है, फिर एक बार इसको दोस्तों यहाँ पर मोड़ दिया गया है। अब देखिए तो सबसे पहले हम इसे खोलेंगे, यहाँ पर जो मुड़ा है तो सबसे पहले हम इसे खोलेंगे, तो कैसे बनेगा यहाँ पर। अब देखिए ये दोस्तों जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब है उसी तरीके से यहाँ पर जो पेपर फोल्डिंग यानी पेपर कटिंग वाला होता है बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब के हिसाब से बनता है। तो यहाँ पर अगर हम दर्पण रख लें तो देखिए ये हमारा बनेगा इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके से है तो दर्पण रखने के बाद उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी 1 2 3 और यहाँ पर 2 ऐसे बनेगा। अब दोस्तों ये हमने केवल इस साइड को खोला, अब जब इस साइड को खोलेंगे दोस्तों ये वाला इस साइड खोलेंगे तो ये चित्र भी बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा, जैसे ऐसे बना है तो बिल्कुल ऐसे ही पलटकर इस साइड बन जाएगा, यानी दोस्तों इस तरीके से ये भी बन जाएगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर केवल दोस्तों एक ही है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से बना है, अब इसको खोलेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।